क्या गर्मी है। हाँ हाँ, आइसक्रीम। अरे भगवान, मैं तो चॉकलेट आइसक्रीम लाया था, तुमने तो चॉकलेट मिल्क शेक बना दिया है। चाचा, ये सही वक्त नहीं है मजाक करने के लिए। चाची वैसे ही काफी गुस्से में है। अरे रहने दो साबू, बिजली की समस्या तो कब से है, लेकिन इनको कहाँ फर्क पड़ता है। अरे अगर बिजली आ गई होती तो हम इतना बढ़िया कैंडल लाइट डिनर कर रहे होते क्या? खाना तो बहुत बढ़िया था भगवान, अब नींद भी बहुत बढ़िया आएगी। हाँ। अचरजगंज का इतना बुरा हाल कैसे हुआ? लगता है रात को तूफान आया था, लेकिन मेरे घर के आसपास तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चाचा जी, अरे रामलाल, कैसे हो? मत पूछिए, पूरी रात नींद नहीं आई। कल रात पता नहीं बड़ा ही अजीब सा तूफान आया था। अच्छा, इतनी बड़ी आवाज थी, हम सब तो काफी डर गए थे। लेकिन फिर सुबह अपने आप ही आवाज बंद हो गई। अच्छा, कल रात वो आवाज सुनी, इतनी डरावनी थी ना। हमें तो लगा कोई यूएफओ आने वाला है। अरे मैं तो डर के मारे पूरी रात नहीं सोया। साबू, तुम तो मीलों दूर से आवाज सुन सकते हो ना? तुमने कल रात कोई आवाज सुनी नहीं? नहीं तो चाचा जी, मैंने कल रात कुछ नहीं सुना। अरे बड़ी अजीब बात है, पड़ोस में सब उस तूफान की ही बात कर रहे थे। तूफान था, आके चला गया, इस बारे में बात करके क्या मतलब? हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। ये देखिए कितना नुकसान हुआ है अचरजगंज और नजदीक के कुछ शहरों में। हमारे कैमरामैन वहाँ मौजूद है और आपके सामने ला रहे हैं कुछ लाइव पिक्चर्स। अरे ये देखो मेरे घर के अंदर क्या घुसा है, परेशान हूँ मैं। अरे इतनी तेज हवा थी कि मेरे बाल ही उड़ गए। मुझे दफ्तर जाना है, देखो मेरी बाइक कहाँ है। कपड़े सुखाने के लिए रखे थे, सब उड़ गए। अब बाहर कैसे आऊंगा? अरे देखो मेरा घर सड़क के बीच आ गया। ये सब क्या हो रहा है चौधरी जी? इतना कुछ हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। अजीब है, देखना पड़ेगा। भाई साहब, परेशान मत कर, सोने दे। चाचा जी, अंदर जाइए। कल शाम तक हम लोगों के पास ऐसी कोई आवाज नहीं थी। मौसम भी अच्छा था, लेकिन अचानक ये तेज हवा फैलने लगी। इसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। हमारी टीम इसके ऊपर और भी जानकारी जमा कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ऑफिसर। कितनी अजीब बात है कि मैंने कल कुछ भी नहीं सुना। ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी गहरी नींद में था मैं। अरे
क्या हुआ साबू? तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई क्या? हाँ चाची, पूरी रात मच्छर काट रहे थे, बड़ी मुश्किल से नींद आई। बड़ा अजीब सा तूफान आया था कल रात को। ना कोई बारिश, ना ही कोई तेज हवा चली, बस जोर जोर से आवाज। और सिर्फ एक ही इलाके में हवा चली है। हाँ। ओह, ये तो बड़ी अजीब बात है चाची। अरे तुम दोनों बेकार में टेंशन ले रहे हो, कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं हुई है। अब मैं वॉक लेने जा रहा हूँ, खाने के समय तक आ जाऊंगा, ठीक है? चाचा जी की छत पर भूत? हाँ हाँ, कल रात। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ हाँ, इसी छत पे। अरे आप सब यहाँ, सब कुछ ठीक तो है ना? चाचा, शंकर ने आपकी छत पर भूत देखा। है? क्या मतलब भूत देखा? आज के जमाने में भी ये सब बातें कौन करता है? नहीं नहीं चाचा जी, मैंने झूठ नहीं कहा। मैंने सच में वहाँ कुछ देखा था। सफेद रंग का भूत आपके छत पर नाच रहा था, है ना मोटी? भूत ना हो, लेकिन कुछ तो था जो इन लोगों ने देखा है। मौसम विभाग के ऑफिसर ने भी बोला था यहीं से तूफान की शुरुआत हो रही है। कल रात शंकर ने हमारे ही छत पे भूत देखा, जहाँ पूरे शहर की हालत इतनी खराब है, एक हमारा ही मकान तूफान के प्रकोप से कैसे बच गया? यहाँ तक कि एक चिड़िया का घर भी सुरक्षित है। मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। ये देखिए चाचा जी, जहाँ भी आप इस मशीन को रखोगे, ये वहाँ का मौसम आपको बताएगा। अगर जोरों की हवा चले तो ये गोल गोल घूमेगा और इससे जुड़ी हुई मशीन से आप तक अलार्म पहुँच जाएगा। तो पप्पू, इसे यहाँ रखना ठीक रहेगा। जी चाचा जी। ये क्या? हाँ? अरे मुझे अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा। साबू, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हुआ चाचा जी? साबू, तुम्हें आजकल जुकाम या कुछ है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ चाचा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हो? चाचा जी, वो तूफान कल भी आया था। हाँ चाचा जी, मेरा बहुत नुकसान हुआ। मैं कह रहा हूँ ना, वो भूत है। अरे आप सब लोग शांत हो जाइए। इस तूफान का कारण कोई भूत वूत नहीं, बल्कि कुछ अद्भुत ही है। मतलब? कल जब तेज हवा चलने लगी, मैं तुरंत छत पे आया और जो देखा, क्या? कराटे? होगा क्यों नहीं? 50 फीट का आदमी है, कराटे भी तूफान की तरह लेता होगा। तो मेरी वजह से सारे लोग परेशान थे। माफ कर दीजिए चाचा जी। साबू, तुम बिल्कुल परेशान मत होना, मुझे पता है उसका क्या करना है। मूंछ खींच दिमाग का पेंच, आया सोच में स्वैग, चटकटाका। हाँ? ये क्या? ये बड़ा चोंगा है साबू। तुम्हारे खर्राटों से निकलने वाली हवा इस चोंगे में से जाकर उस पवन चक्की तक पहुंच जाएगी। ये पवन चक्की हमारे बिजली विभाग के तारों से जुड़ी हुई है। इस हवा को ऊर्जा में बदल के पूरे शहर में बिजली भी आ जाएगी। क्या बात है चाचा जी, आप सबसे बेस्ट हो। वाह चाचा जी, जो हमने पढ़ा था वो आपने कर दिखाया।
इसे कहते हैं कंप्यूटर से भी तेज दिमाग। शुक्र है चौधरी जी ने बिजली की समस्या दूर कर दी, नहीं तो हमें फिर से मिल्क शेक खाना पड़ता। बाधाओं को अवसर बनाइए और समस्याओं को संभावना। बादाम खाओ, समझ बढ़ाओ। ओहो, ये सब तो खराब हो गए हैं। अरे नहीं नहीं चाची, ये सब आज ही लेकर आया हूँ। माफ कीजिए चाची, ये सब बासी है। अच्छा, बिन्नी के साथ धोखा। भाइयों और बहनों, सुनिए सुनिए सुनिए, झुनझुन वाला आपको दे रहा है मौका। बस आपको मारना है चौका चौका चौका। ये झुनझुन वाला अचरजगंज में प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है, खाना पकाने का। हाँ जी, जीतने पर मिलेगा एक खास पेरिस जाने का मौका। पेरिस, इतने दिनों से मेरी इच्छा थी पेरिस घूम आऊं। आज मेरा वो सपना। ठीक है, चलेंगे चलेंगे। ये खाना पकाने की प्रतियोगिता सिर्फ मर्दों के लिए है जी, सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए। हाँ, सिर्फ मर्द लोगों के लिए? सारे मर्द हो जाएं तैयार, ये प्रतियोगिता होगी दमदार। आज से ठीक 20 दिन के बाद। बिन्नी, पेरिस जाना है तो 20 दिन में चौधरी जी और साबू को खाना पकाना सिखाना पड़ेगा। अरे पर भगवान, मुझे कहाँ खाना बनाना आता है? तो अभी तो 20 दिन है ना चौधरी जी। अरे पर मैं सिखा दूंगी। चलो, आज से घर का सारा खाना आप और साबू मिल के पकाना। मैं सिर्फ आराम करूंगी और आप दोनों को ट्यूशन दूंगी, क्यों? खत्म। क्या पेरिस टूर? अरे वाह, बहुत हो गया इंडिया में चोरी। अब धमाका भरेगा पेरिस से अपनी बोरी। ये धमाका। बॉस, आपको तो खाना बनाना आता ही नहीं। कोई बात नहीं बॉस, हम है ना। अरे चुप, तुम दोनों से ये उम्मीद रखूं तो मेरे पोते के पोते के पोते के पोते के पोते भी कभी पेरिस नहीं जा पाएंगे। मुझे एक सॉलिड पार्टनर चाहिए टीम बनाने के लिए। ये धमाका। आज से हमारी क्लास शुरू। चलो तैयार हो जाओ। अरे अरे डरो मत, बिन्नी के हाथों में जादू है, जादू। चुटकियों में बना दूंगी चैंपियन। हाँ। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। आ रहा हूँ भाई। अरे हाँ? चाची जी, हमें आपसे कुकिंग सीखनी है। अचरजगंज में आपसे बड़ी पकाने वाली और कौन है? मेरा मतलब है खाना पकाने वाली। मैं तो बोलता हूँ, आप एक पाठशाला खोलिए, वहाँ हम सब आएंगे पाठ लेने। हाँ, वैसे आइडिया अच्छा है, क्यों चौधरी जी? बस कल से क्लास शुरू। बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। चलो, आज गर्मा गर्म आलू पराठा बनाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए आलू, प्याज, गरम मसाला, मैदा, उड़ी बाबा, ये खाना बनाना भी एक केमिस्ट्री है और इसमें सिर्फ एक साइंटिस्ट ही काबिल हो सकता है। बादाम चबा चबा के ये काम नहीं होता। टैलेंट चाहिए, टैलेंट। अब मुझे मेरा सम्मान मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अरे वाह, अच्छा बना है। ओहो, ये क्या है? सॉरी चाची जी। ओहो हो, हाँ, मेरा चेहरा।
साबू। सॉरी चाची जी। अच्छा, तो ये बात है। चाची इन लोगों को क्लास ले रही है। लेने दो, लेने दो। हम भी देखता हूँ ये चाचा चौधरी कैसे टक्कर लेता है। ओए बाबा, किसने फेंका? अगर हड्डियां टूट जाए तो इसके दादाजी से ट्रीटमेंट करवाऊंगा। उड़ी बाबा। अरे प्रोफेसर, ऊपर जाने का इतना शौक है क्या? ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, अब पेरिस जाना है मुझे। उड़ी बाबा। तो ये पेरिस जाने की टैक्सी है क्या? बॉस पार्टनर। एक सॉलिड पार्टनर चाहिए टीम बनाने के लिए। किचक धमाका। किचक धमाका। अब आ गया है मौका अपनी असली काबिलियत दिखाने का। आप सबको 1 घंटा समय दिया जाएगा। आपको अपना अपना खाना तैयार करके यहाँ जज की टेबल पर रखना होगा। सबसे स्वादिष्ट खाना बनाने वाले को मिलेगा पेरिस जाने का मौका। सारी सब्जियां तैयार है चाचा जी, ये रही। आज तो चाचा मुझे नहीं हरा सकता। और आपका समय शुरू होता है अब। सब्जी काटेंगे। अरे साबू, इसमें इतना डरने की क्या बात है? कीड़े ही तो हैं। चलो हम दूसरा लेते हैं। हाँ? मैं वो सब्जी वाले को मुंह तोड़ जवाब दूंगा। हाँ। ओहो, ये तो सारे ही खराब हैं। क्या करेंगे चाचा जी? देखिए टाइम को। चाचा जी अब क्या करें? हमारी सारी सब्जियां खराब हैं या तो नकली हैं। क्या करेंगे हम इसका? मूंछ खींच दिमाग का पेंच। पार्टनर, ये चाचा जज से अब क्या बात कर रहा होगा? पता नहीं पार्टनर। ठीक है। अरे भाई, मैं आपके लिए ये छिलके हटा दूं यहाँ से? आपको तो जरूरत नहीं है ना इसकी? अरे नहीं नहीं चाचा जी, ले जाइए ले जाइए। लेकिन ये आपके लिए किस काम की? मूंछ खींच दिमाग का पेंच। अरे ये चाचा दूसरों का छिलका क्यों साफ कर रहा है? उड़ी बाबा, उड़ी बाबा। ठीक से सफाई करना साबू। पर चाचा जी बस करो जो कहता हूँ। पार्टनर, ये तो बहुत अच्छा बौना है। अरे वाह, इतनी अच्छी खुशबू! इस मुच्छर चाचा ने ये क्या बना दिया नकली सब्जियों से? वो कीड़े मकोड़ों का भोरता बना दिया क्या? टाइम ओवर। कोई अब कुछ नहीं करेगा। हम सबकी जगह आके उनका बनाया हुआ खाना चख के देखेंगे। अरे वाह! धन्यवाद, धन्यवाद।
हमने जो कुछ भी खाया सब निकल आएगा। बहुत अच्छे, लाजवाब चाचा जी। ये आपने कहाँ से सीखा चाचा जी? ये तो मेरी माँ की याद दिलाने वाला वही पुराना खाना है। बरसों हो गए कहीं भी ये खाना हमें और नहीं मिला। धन्यवाद। और हमारा फर्स्ट प्राइज जाता है चाचा चौधरी को। पर चौधरी जी, ये कमाल आपने किया कैसे? याद है भगवान, एक दिन घर पे सारी सब्जी खत्म हो गई थी, लेकिन फिर भी तुमने नींबू का इस्तेमाल करके बहुत मजेदार खाना बनाया था। बस उसी को याद करके बना लिया। अरे प्रोफेसर, तुमने उस मुच्छर चाचा की सब्जियों की टोकरी बदल दी थी, फिर वो प्रतियोगिता कैसे जीता? बाबा, पता नहीं। खाना बनाना एक कला है। हर एक सामग्री के साथ उसमें प्यार, जुनून और अर्पण का रहना जरूरी है। बादाम चबाओ, समझ बढ़ाओ।